सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, जैसे अलग अलग शेप का एरिया निकालते हैं, सेम उसी तरह से वही काम आपको अब करना है सर्कल में। ठीक, तो पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज सीखेंगे। बेसिक में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, हर एक चीज प्रॉपर बताऊंगा। आराम से सीखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे बेसिक से और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल, क्वेश्चन सब कुछ लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा जिसपे मैं मिक्स्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, जो कि अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बोर्ड पे जो पूछे जाते हैं, बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो भी कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बेसिक फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है, कैसे सब चीज याद रहेगा आपको, वो चीज मैं सिखा दूंगा। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो यार शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब अपना चैप्टर तो यही है। अब यार देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो पहले सर्कल के सारे बेसिक सीख लो। सर्कल क्या होता है, ये हो गया अपना सर्कल। ठीक, अब ये होता है अपना सेंटर। ठीक, सेंटर से जो ये आउटर मोस्ट ये पार्ट है, यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ठीक, और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए, मतलब इस बॉर्डर से इस बॉर्डर को जो पास होती हुई लाइन, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, उसे कहते हैं डायामीटर। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, डायामीटर। ठीक, एक सर्कल में इन्फिनिटिव रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। अब एक चीज याद रख लीजिए, बेसिक फॉर्मूला, डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है। डायमीटर इक्वल टू 2r, बहुत जगह यूज आप करने वाले हैं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला, पहला बेसिक चीज आपको क्या याद होना चाहिए, डायमीटर इक्वल टू 2r। अब दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉर्ड क्या होती है। सर्किल के किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे छोर पर जो भी लाइन खींची जाती है वो कहलाती है कॉर्ड। मान लो मैंने यहां से पॉइंट खींचा, यहां पे पहुंचा, तो ये भी एक कॉर्ड है। यहां से खींचा, यहां पे पहुंचा, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, और ऐसा कॉर्ड जो कुछ लोग चॉर्ड बोलते हैं, कुछ लोग कॉर्ड बोलते हैं, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हुई जाती है वो कहलाती है डायमीटर। या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, किसी भी तरीके से अगर सेंटर से पास होती हुई जाती है तो वो कहलाती है डायामीटर। और डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। आर का दुगना करोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में आर नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, d/2। इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपना बेसिक, जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 12.1 को करने के लिए, एरिया एंड सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा है ना, ये जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। ठीक, जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l+b होता है। सेम इसी तरह आपके पास एक सर्किल है, सरकमफ्रेंस मतलब इसके यहां से अगर मैं चलना शुरू किया, सेम इसके किनारे किनारे चल रहा हूं और यहीं पर पहुंच गया, तो वो कहलाता है सरकमफ्रेंस। जो भी काम हम बाउंड्री पे करते हैं वो काम होता है सरकमफ्रेंस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन लगाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप पूछते हैं ना भैया सरकमफ्रेंस कहाँ यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला कहाँ पे, एरिया, तो सरकमफ्रेंस वहां यूज करते हैं जहां पे हम कोई भी काम जैसे बाउंड्री पे कर रहे हैं। ठीक, वो काम करने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है, मुझे किनारे किनारे सिर्फ टेप लगाना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, क्या निकालूंगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। अगर मुझे उस पूरे टेबल पर कोई प्लास्टिक बिछाना है, कोई कवर बिछाना है, ठीक है, सीट कुछ कवर बिछाना है, तो वो मैं क्या निकालूंगा, उसका एरिया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, 2πr। और अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसे कह देंगे पाई × d। ठीक है, क्योंकि 2r की वैल्यू क्या होती है, डायमीटर। बस इस तरह से आपको चीजें याद भी रहेंगी। अब तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। एरिया, एरिया मतलब हम पूरे शेडेड पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, इसकी पूरा। ठीक है, तो ये कितना होता है, πr²। ठीक है, πr²।
इसको आप डी में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, जैसा आपको जरूरत पड़ेगा वैसा आप लोग कर लेंगे। तो याद क्या रखना है, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतना तो चीज हो गया बेसिक। और आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है वो हम आगे पढ़ेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इतने का यूज करके आपको एरिया और पेरीमीटर पे जो भी क्वेश्चन मिलता है वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलो यार एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल करते हैं, तब आपको चीजें समझ में आती हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। देखिए सर्कुलर फील्ड कह दिया मतलब सर्कल की बात हो रही है। एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज ₹5,280। एक हमारा सर्कुलर फील्ड है, एक खेत है जो कि गोलाई में है। ठीक है, अक्सर खेत देखा गया है कि चौकोर में होता है, बट यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, एक कॉस्ट ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ फेंसिंग इज 24 रुपीज पर मीटर, 5,280 रुपीज। अगर मैं अपने खेत पर फेंसिंग करा रहा हूं, मतलब किनारे किनारे कुछ बाउंड्री लगा रहा हूं, ठीक है, कुछ भी फेंसिंग मतलब कुछ काम करवाना, वो भी किनारे किनारे। ठीक, उसका रेट क्या है भैया, 24 रुपया पर मीटर है। ठीक, इक्वल टू पूरा हम टोटल कितना दे रहा हूं, टोटल आप रुपया दे रहे हैं 5,280 रुपए। ठीक है, द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लॉइंग द फील्ड। अब देखो 1 मीटर का 24 रुपया पर मीटर है, तो मुझे ये चाहिए कि पूरा डिस्टेंस करने का कितना रुपया लगा होगा। तो 24 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 5,280 रुपीज। अब इतना सबको समझ में आया है कि नहीं। इस पूरे खेत को यहां से ये काम करना शुरू किया होगा और पूरा ये फिनिशिंग की होगी और उसका पैसा कितना दिया, 5,280 रुपए। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, 1 मीटर की कह रहा है कि 24 रुपया होता है, 24 रुपया 1 मीटर का है, तो 2 पाई आर का कितना होगा, 2 पाई आर का 5,280 रुपया है। तो यहां से अपने क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 48। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 48 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू 5,280। ठीक, तो यहां से आप इसको काटेंगे, 4 12 जा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 0। ठीक है, तो ये और भी कटेगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 0। ठीक, 3 1 जा 3, 1 1 0। ठीक, तो यहां से क्या आया, रेडियस की वैल्यू 110 अपॉन पाई। अब देखो अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, पाई की वैल्यू आपको जगह जगह पे जहां जैसे जरूरत पड़े। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 110 आ रहा था, तो मैं अगर 22/7 इसको रखूं तो मेरी कई सारी चीजें कट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 22, 7 ऊपर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है तो मतलब 35 मीटर। ठीक है, इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और चीजें आपको सब चीज समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब इस खेत को मुझे जोतना है। ठीक, वो बच्चे जो गांव से वो बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे कि खेत जोतना मतलब प्लॉट करना मतलब जोतना है। उसका रेट दिया है 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो पहले हम फट से एरिया निकाल देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एकदम बड़े धीरे धीरे ये समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में कैसे आएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो मात्र 30 सेकेंड का था, सीधा आपको डिवाइड करके रेडियस निकालना था। रेडियस की वैल्यू यहाँ रख देनी है पाई आर स्क्वायर में, और आपका एरिया आ जाएगा, तो इसको मैंने रखा 22/7 और रेडियस कितना है मेरा 35। ये हो गया 35, 7 1 7 5, इसका फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 110 इंटू 35, तो ये हो गया 0, 35 में 35, 3 हमारा कैरी, 35 प्लस 3 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, बस अपना कॉस्ट निकाल दीजिए, कहीं पे भी कॉस्ट निकाल दीजिए। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं,
ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एरिया का क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एरिया आया आपका, एरिया कितना आया 3850, तो इतने एरिया का कितना होगा, क्योंकि आपको पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है तो 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.50 से मल्टीप्लाई मतलब इसका आ जा 2 1 2 2 9 18 2 2 4 5 रुपीज़। चलिए भाई रुपीज़ का सिंबल भी बना देते हैं। तो ये आया हमारा कॉस्ट। ठीक, आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बड़े प्रॉपर तरीके से अगर आपने इस ध्यान से क्वेश्चन को समझा होगा, बहुत धीरे धीरे मैंने बताया है इस क्वेश्चन को ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो यार अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उसको आपको करना है। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन छोड़ भी रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, ताकि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी रियलाइज हो कि हाँ अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, ठीक है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। अब देखिए जहां पे रेडियाई की बात होता है मतलब 2 सर्किल की रेडियस की बात हो रही है। रेडियस को प्लूरल फॉर्म में क्या कहते हैं, रेडियाई। ठीक, सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं बड़े अच्छे तरीके से ताकि मुझे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है। ठीक, लाइट की प्रॉब्लम, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 सर्कल है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक, और एक की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो बड़ा वाला एक सर्कल बनता है, इन दोनों का एरिया अगर मैं मिला दूं, ठीक है, इसमें तो हमारे पास एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, उसका आपको रेडियस बताना है। तो पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए और इसका एरिया निकाल दीजिए, फिर दोनों का एरिया सम कर दीजिए और उसको इसके पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए और आपका एरिया आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो चलो कर देते हैं। पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 64, इसका कितना है पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ फटाक से 22/7 करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 22/7 करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 36। अब देखो यार थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो, थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाओ कि अगर मुझे इस साइड पाई से इसको कंपेयर करना है, पाई से पाई साइड पाई सब तो कट ही जाएगा मेरा, तो इसको क्यों करोगे, मत करना इसको। ठीक है, यही चीज मैं समझाता हूं कि आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट रखनी है, कैसे आपसे गलतियां कम हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जब आपने पाई आर स्क्वायर से इसको क्यों हम इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए और इन्हीं दोनों के एरिया का इक्वल ये एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पाई यहाँ से कॉमन लिया तो ये 64 प्लस 36 बच गया, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, और पाई से पाई मैंने काट दिया। अब रेडियस का स्क्वायर कितना आया 100, मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आई ±10, और रेडियस आपको पता है एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे बड़े वाले सर्किल का कितना आया 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप इतना अब सबको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम बहुत कुछ सीखेंगे, पहले बेसिक चीजें। क्वेश्चन जो है लिखा हो रहने दो, बेसिक हमें क्या सीखना है अब यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब देखो ये एक सर्किल है, इतना पता चल गया। यहां से यहां क्या है भाई, यहां से यहां होता है आपका रेडियस, यहां से यहां होता है आपका डायमीटर। ठीक, अब देखो अगर मान लो यहां से, भाई रुक जाओ यार पढ़ाने दो बच्चों को, ये हो गया हमारा कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड पता है। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, थोड़ा मैं तेज दबा दे रहा हूं इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, फिर से बनाते हैं। ये है हमारा सर्किल, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अगर मैं यहां से इसको रेडियस बनाता हूं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं सेक्टर, और ये सेक्टर कौन सा है माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या है माइनर सेक्टर।
ये वाला पोर्शन क्या है, मेजर सेक्टर। नहीं दिख रहा है तो इसको मैं एक डिफरेंट कलर से कलर करता हूँ, पीला तो आपको दिखाई ही नहीं देता है। ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक, इतना क्लियर। अब देखो मेजर सेक्टर माइनस सेक्टर आपको समझ में आ गया, छोटा वाला पार्ट माइनस सेक्टर, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेक्टर, ठीक। इसके बाद अगर ये सर्किल है तो ये हमारा ये होता है एक कॉर्ड। कॉर्ड जो है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये होता है माइनर सेगमेंट, क्या होता है, माइनर सेगमेंट, और ये होता है अपना मेजर सेगमेंट, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक, इतना क्लियर हो गया। और चीज सीखते हैं, सीखो, अभी जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको सीखो, सीखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो जैसे ये सेक्टर है तो यहां से, जैसे कि ये तो पूरा सर्किल होता है, ठीक, इसी तरीके से ये यहां से यहां तक क्या होता है, इसी का क्या नाम होता है बता दो कोई, ये होती है आर्क, ठीक। इस आर्क को कहते हैं माइनर आर्क, क्या कहते हैं, माइनर आर्क, ठीक। और ये जो बड़ा वाला बचता है ये यहां से यहां तक, इसको कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये पार्ट क्या होगा, ये हमारा माइनर सेगमेंट, ये हमारा मेजर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेक्टर, ये हमारा मेजर सेक्टर, ये हमारा माइनर आर्क, और ये हमारा मेजर आर्क। तो यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया, बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है यहीं तक है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा फॉर्मूला, और फार्मूला मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं भाई। इरेज करने के बाद अब देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई माइनस सेक्टर का एरिया। अब पहले माइनस सेक्टर किसी थीटा पे बनता है, ठीक, मान लो ये थीटा इस पे बनता है, यहां से लेते हैं, ये एक थीटा एंगल पे ये माइनस सेक्टर हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे इसका एरिया पूछता है, अब आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आपको पूरे 360 डिग्री सर्कल का एरिया पता है, कहोगे हाँ भैया पता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे 1 डिग्री अगर एरिया होता तो कितना एरिया होता है, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अगर आपसे कोई पूछे थीटा डिग्री पे अगर एरिया मुझे निकालना है तो क्या होगा, तो कहोगे थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। यही तो होता है, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है माइनस सेक्टर एट एंगल थीटा एरिया कितना होता है, रटो भाई, रटने वाले रट देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया पूछता है तो आप क्या करोगे, मेजर सेक्टर इक्वल टू निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और भी तरीके हैं, आपने माइनस सेक्टर का एरिया निकाला, पाई आर स्क्वायर में से माइनस सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आ जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक। देखोगे यही चीज वहां पे आई है, ये वही चीज है, ठीक है। तो कोई चीज आपको रटनी नहीं है। 360 का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। थीटा डिग्री का एरिया निकालना, थीटा इंटू पाई, जैसे यूनिटरी मेथड मैंने लगा दी ना, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी होगी कम से कम यूनिटरी मेथड पढ़ लो यार, बेसिक चीज है, यूनिटरी मेथड आपको आनी चाहिए, ठीक। तो पाई आपने माइनस सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में। तो ये तो बात हो गई अपनी एरिया की। अभी और बचा है, क्या है, अपना आर्क, ठीक। आर्क देखते हैं। अगर आपसे
आर्क की बात बची है कि सेगमेंट की? हाँ, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे ये आपके पास ये एक सेक्टर बन रहा है एंगल थीटा पे, और आपको इसने भाई रुक जाओ, ये आर्क लेंथ, कलर बदला जाए, ये आर्क लेंथ की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक, यहां से यहां तक। तो पूरे सर्किल के का वो सरकमफ्रेंस कितना होता है? कहोगे 360 का होता है जब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, देखो मैं कुछ याद नहीं कराऊंगा, तो 1 डिग्री का कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन 360। यूनिटरी मेथड, पहले एक का निकालो, फिर जितने का पूछता है उतने का निकालो। तो थीटा डिग्री का लेंथ, आर्क लेंथ कितना होगा? थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? माइनर आर्क के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे आर्क लेंथ निकालना है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरे को एरिया निकालना होगा तो मैं पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मेजर का निकालना है तो आप क्या कर लेंगे? फॉर मेजर आर्क आप करेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। देखो अभी एक और कॉन्सेप्ट क्या बचा, जैसे कि ये आपका एक सर्किल दिया हुआ है, आपको माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अभी तो आपने माइनस सेक्टर का फॉर्मूला याद कर लिया, माइनर आर्क का फॉर्मूला याद कर लिया, माइनस सेक्टर का फॉर्मूला, माइनस सेक्टर की अगर आपको एरिया निकालनी हो, मतलब इतने पार्ट की, माइनस सेगमेंट की, सॉरी, ठीक है, माइनस सेगमेंट की एरिया निकालनी है तो कैसे निकालोगे? अब कहोगे भैया इतने का पता है हमको एरिया, अब मुझे बस आप इतना पूछ रहे हैं। अगर ये थीटा एंगल पे बन रहा है तो अगर आपको, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बी डी सी, ठीक है, सॉरी, इतने का एरिया निकालना है, तो अगर आपके पास एरिया ऑफ बी ए डी सी में से, बी ए डी सी ये तो निकाल ही सकते हो, माइनस सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, इस पूरे का एरिया आ गया। उतने में से अगर ट्रायंगल का एरिया मेरे से कोई निकलवा दे तो मैं निकाल दूंगा इसका एरिया। ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इसको पूरे माइनस सेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं और एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक है, याद कर लो, बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक पे, ठीक है। अब लगाएंगे अपन सवाल, क्योंकि सवाल जब तक नहीं लगाएंगे हमें कुछ नहीं आएगा, ठीक। बैक आते हैं, ठीक, पहले बेसिक सवाल लगाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है? ये है अपना सर्किल, एंगल कितना दे दिया है? 60 डिग्री, और रेडियस कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर। माइनस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, हाँ इसका, थीटा दे दिया 60 डिग्री, तो आप क्या लगाओगे? 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर, 6 1/6 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब कितनों को तो क्वाड्रेंट ही नहीं पता होगा, क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्किल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। तो मतलब सर्किल है, ये पार्ट डिवाइड किया मैंने, ये 4 पार्ट में, तो ये वाला पार्ट, कोई भी पार्ट इसमें से एक हम लिख देंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? थीटा कहोगे 90 डिग्री। जिसको नहीं पता है सीख लो, एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना आया? 1/4, 1/4 इंटू पाई इंटू रेडियस का वैल्यू कितना दिया? 22 का स्क्वायर, ठीक। सॉरी, अभी देखो रेडियस अपने को नहीं दिया है, ये चीज ध्यान रखना, क्या क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसको कर दो आर स्क्वायर। अब देखो आपको रेडियस नहीं दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दी है 22। तो पहले तो अपने को रेडियस निकालना होगा, 2 इंटू 22/7
इंटू आर इक्वल टू 22, 22 काटा, आर की वैल्यू आई अपनी 7/2 सेंटीमीटर। इस 7/2 को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना, 22/7 यहाँ लिख देना। ठीक, इंटू 1/4 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154 अपन 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको कर लेना सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको बेसिकली अब बेसिक आइडिया हो गया कि सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कितना भी घुमा के आप कर लोगे। अब आपको एक मेन क्वेश्चन सीखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये है अच्छा क्वेश्चन। एक बार मैं बता दूं कि डिलीट क्या किया है सर, अगर थीटा की वैल्यू 120 वाली जो होती थी क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ठीक, तो एंगल 120 वाले क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे क्योंकि सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उसका ध्यान रखेंगे। चलो, इस प्रॉब्लम को जिसने सीख लिया, ठीक, उसे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक अपने पास सर्कल है, कह रहा है कि ये जो एक आर्क है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। चलो भैया पहला निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, ये 60 है, यहां से लेंथ थीटा अपॉन 60/360 इंटू 2 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 21। ठीक है, तो ये हो गया 6, 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व, एकदम आसान था, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर आ गया। सेकेंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। चलो भैया एरिया वाला भी काम कर लोगे। एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो मतलब 1/6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू है आपकी 21 इंटू 21, 7 से ये कटा 3, 3 से ये गया 2, ये 2 से गया 11, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 + 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भैया यहाँ भी क्लियर हो गया। अब अपना बचता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसी कॉर्ड से ये वाला एरिया पूछ रहा है। अब बताया था अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया क्या, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर इस पूरे एरिया में से, इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इसका एरिया। अब कहोगे भैया ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे कैसे। ठीक, कॉर्ड पे ये एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक, पहला काम। ठीक, पहले कई सारी चीजें मैं इरेज कर दूं जो आपको अब जरूरत नहीं है, बाकी जो जरूरत की चीजें मैं यहीं पे रखूंगा क्योंकि आपको सेक्टर की एरिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेक्टर का एरिया कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बता दूंगा, इसको सॉल्व आपको ही करना है। अगर आप किसी तरह से इस एरिया को निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको इसकी लेंथ पता है, ये कितनी है 21, इसकी पता है ये 21। अगर ये हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये 30 और ये 30। ठीक, पेन बदल दूं तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं और इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये 20 है, ये 30 है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी जाए तब भी निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू पूछी जाए तो तब भी निकाल लेंगे। ये कितनी है 21 cos 30 डिग्री और ये कितनी है 21 sin 30 डिग्री। अब यही आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे करोगे। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ के आए हो, ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए ना पढ़ के आए हो। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस 21, साइन थीटा साइन 30।
तो यही तो मैंने लिखा है परपेंडिकुलर टू साइन 30, 21 साइन 30। कॉस थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा ये है तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी, बेस आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज मतलब 21 कॉस 30। ठीक है, क्लियर इतना। 21 साइन 30 मतलब 21 साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 21/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 21/2, यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई 21/2, तो ये वाली भी वैल्यू होगी 21/2। दोनों को ऐड कर दोगे मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी 21। समझो इस चीजों को, यहां मत देखो कि इतना ज्यादा भैया क्या क्या कर दिए इसमें। ये यहां से यहां तक की मैंने लेंथ निकाल दी 21, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई। अच्छा मैं निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर दूंगा आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ये बेस वाला 21 cos 30, तो 21 cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, तो 21 √3/2, ये आया 21 √3/2। अब रख दो वैल्यू, हाफ बेस, बेस कितना है 21, और ये कितना है 21 √3/2। ठीक है, इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 441 √3/4 निकल गया ट्रायंगल का एरिया। अभी मैं समझाऊंगा कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल रहा हूं बहुत प्रॉपर तरीके से। इस सवाल में समझ लो, जो बच्चा अभी भी नहीं समझ पा रहा है कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊंगा। बस अगर मुझे अब इसका एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 231 में से 441 √3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आता है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आपका होगा आंसर। ठीक, यहां तक सबको अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। देखो ये है अपना एक सर्कल बड़ा सा, ठीक, इस सर्कल में ये एक सेंटर है, यहां से यहां आपको किसी भी क्वेश्चन में ये वाला अगर एरिया जब भी पूछता है, ठीक है, ये वाला एरिया जब भी पूछता है तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको θ/360 इंटू πr²। ठीक, ये एंगल आपको कुछ दिया होगा थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये वाला एंगल अब डिवाइड हो जाएगा θ/2 में। ठीक, जैसे ये θ/2 हुआ, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू दी रहेगी, बाहर इसको ट्रायंगल निकाल लेना, बाहर ट्रायंगल निकाल के इसको लिख लेना थीटा, इसको लिख लेना आर। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा लगा देना, और डायरेक्टली आप याद कर सकते हो बेस के लिए होता है आर कॉस थीटा। इस बेस, ये बेस है क्योंकि थीटा ये है तो ये बेस है, और ये क्या होगा अपना आर साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है, बेस में कॉस थीटा आता है। फॉर्मूला इसलिए मैं बता रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, इतना क्लियर। ये वाली वैल्यू होगी आर कॉस थीटा, ये वाली होगी आर साइन थीटा, तो ये वाली हाइट निकल गई, ये वाली वैल्यू निकल गई, इसका दुगना कर देना, ये आ जाएगा बेस, और ये जो आर कॉस थीटा वाली वैल्यू निकाली है ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ में आया, और निकल गया आपका ट्रायंगल का एरिया। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, और क्या आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट, सॉरी, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। ठीक है, क्लियर आपको सब कुछ। तो यही प्रोसेस सीख लो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, इस प्रोसेस को एक बार फिर से पीछे जाके देख लो, समझ लो अच्छे से कि पहला काम सेक्टर का एरिया निकालना, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना,
जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये एंगल डिवाइड हो जाएगा आधा आधा में, 60 है तो 30 30, 90 है तो 45 45, 30 है तो 15 15, जितना भी है ये आधा हो जाएगा। रेडियस आपको मतलब हाइपोटेनियस दी रहेगी, ट्रायंगल बाहर निकालना, ये थीटा होगा तो ये बेस होगा, और बेस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालना, इसको दुगना कर देना तो बेस आ जाएगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बेस, क्योंकि ट्रायंगल में आपको क्या चाहिए होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किए, आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक से जो भी फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस चैप्टर में वो सीख लिया है। अब आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, मतलब इवन 12.3 के भी क्वेश्चन लगा सकते हो, 12.1, 12.2 और 12.3। एक वीडियो देखने के बाद लगभग ये 35 मिनट का लेक्चर हो चुका है। 35 मिनट में आपने एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन लगाना है सब कुछ सीख लिया है। अब आपका क्या काम बचता है, 2 घंटे 3 घंटे एनसीईआरटी की पूरी एग्जाम्पल, पूरे एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो और सारे सवाल लगेंगे। जो सवाल नहीं समझ में आते फिर से लगाओ, आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही यूज होने वाला। अब फिर भी नहीं आता है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, पर्सनली मुझसे डाउट पूछो, कोई भी, इवन छोटा डाउट भी होगा तब भी बताऊंगा। ठीक है, छोटा डाउट होगा तब भी क्लियर करूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जो नए लोग आ रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो जो मिक्स्ड वाले प्रॉब्लम कि हाँ भैया ऐसा पेन ये ऐसा है, इसमें एक पता नहीं कैसे ऐसे फूल बना है, ऐसे फूल बना है, ऐसे फूल बना है, ऐसे फूल बना है, इसका एरिया, तो इस टाइप के जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है एरिया शेडेड रीजन वाले उसको करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर कवर करेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर में आप धीरे धीरे कवर कर चुका हूं, तो सारे वीडियोस देखो, जो चीजें ना समझ में आए पूछो। आई होप सब समझ में आया होगा, तो इसको शेयर करना यार, और पढ़ाई अच्छे से करो। थैंक यू।